एसआईआर का सर्वे चल रहा है, एक तरीके से फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम ही नहीं है। हम यहाँ पर देखिए जो मौजूद है, ये जगह है जहाँ पर फॉर्म भरा जाता है। कई महिलाएं हैं जो सुबह से यहाँ बैठी हैं, परेशान हैं, उनका नाम भी नहीं आ रहा है। ये बताइए कि आपका क्या नाम है? आपका नाम बताइए। हमारा नाम है राना। तो आप जब आई हैं फॉर्म के लिए तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, क्या मिला आपका नाम? नहीं मिला है, बोला बेटा का नाम नहीं मिला। हम लोग को तो लिखा, इसका नाम नहीं लिखा। क्यों? पहचान आधार, ये पहचान पत्र बना हुआ है। कहा चक्का वोटिंग डालने भी गई है तो नाम वहाँ पे भी नहीं है। अब ये जो सिलसिला चला है तो भैया दौड़ रहा इंसान, हर इंसान दौड़ रहा, हम क्या दौड़ रहेंगे? तो अभी क्यों नाम नहीं आ रहेगा? बीएलओ से क्या कह रहे हैं? बीएलओ बात हुई थी? ये लो हम ये बे जानते ना, क्यों बयान पर गंवा रहेंगे हम लोग? नहीं, वो जो आते हैं सूची में दर्ज कराने, उनसे बात हुई? कुछ बता? हमसे कोई बात नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यहाँ पे तो बेचारे देख रहेंगे, यहाँ नहीं मिला तो आप फिर से करवाने जा रहे नाम। आपने वोट डाला था पिछली बार? हम लोग को रोड पर है, हम लोग के तो आ गए हैं। ये डालती थी, इनका नहीं आता था। वहाँ चले जाओ, कहीं गूंगे बारों की तरफ जाओ, कहीं कहीं जाओ, वही इंसान। आप बताइए, आप वोट डालती थी क्या इससे पहले? वोट डालने आए, मेरा नाम नहीं था। नाम नहीं था? हम्म। तो अभी इस बार है वो नाम आपका? आया ही नहीं है जभी तो। अच्छा, तो अब ये क्या बता रहे हैं, क्या लगेगा इसमें? नया बनेगा पहचान पत्र अब इनका नया पहचान पत्र जो है। आप बताइए भाई साहब, यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं? ज़्यादातर दिक्कतें ये आ रही हैं जो 2003 में लिस्टों में है, इन लोगों के नाम नहीं हैंगे। जो नए पहचान पत्र हैं उसके हिसाब से इसमें नाम नहीं है। जनता का सवाल ये है कि अगर ये लिस्टों पे फ़ोटो लगी होती तो जनता को लिस्ट में नाम ढूंढने में बहुत आसानी होती। भाई एक नाम तो एक लिस्ट में है नहीं, पूरे वार्ड के नाम है इसके अंदर। तो जितने भी लोग आ रहे हैं पुराने अपने वोटर कार्ड लेके और इस समय के वोटर कार्ड लेके, उसमें बहुत अंतर है। यूपी 20 वाले पहले थे वो कट गए हैं काफ़ी, और ये टीडीक्यू वाले हैं। इसमें जितने भी नए ढूंढने आ रहे हैं, बहुत से लोगों के जो हैं इसमें लिस्ट में नाम ही नहीं हैंगे। अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये मेरा नाम है नहीं तो वो आगे कैसे पहचान पत्र की प्रतिक्रिया पूरा करेंगे, एसआईआर की प्रतिक्रिया कैसे पूरी करेंगे? क्योंकि क्या बता रहे हैं कि क्या अब क्या होगा इनसे? आप लोग क्या कह रहे हैं? अब इनसे ये बता रहे हैं कि आप सरकार से कहीं किसी तरीके से एक लेटर लिखिए निर्वाचन आयोग को कि हम लोगों की लिस्ट में नाम नहीं है, हम लोगों की पुरखे यहीं से पैदा हैं, यहीं रही हैं, इनके नाम नहीं आएंगे। और जो बाहर से लोग आए हैं उनके कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं। इतनी सारी लिस्टें, इसमें से 10% 5% लोगों के ही नाम मिले। आप देख सकते हैं, एक दो नहीं, पूरे वार्ड की लिस्टें निकाल के रखी हैं जिसमें से 10 या 15-20% लोगों के नाम हैं। अब वो परेशान हैं कि करें तो करें क्या। इनके नाम क्या पहले जब इन्होंने वोट डाला था तब थे उसमें? उसमें वोट थे, ये 2003 की लिस्ट है। अब उसमें वो नाम देख रहे हैं अपने माता पिता का, दादा दादी का, तो नाम ही नहीं है। और उनके पास पहचान पत्र उस समय के मौजूद है जिस समय उन्होंने वोट डाले। 2003 में नहीं मिल रहा किसी का? 2003 में मिल ही नहीं रहा, जबकि उनके पास वोटर कार्ड हैं उस टाइम के। उनके माता पिता के? जी जी, माता पिता के हैंगे। जो मृत हो चुके हैंगे, सबसे अच्छी बात है कि जो मृत हैं उनके नाम है, जो जिंदा हैं उनके परिवार के, उनके नाम ही नहीं है। तो जनता ये सवाल कर रही है कि आखिर हम 2003 के एसआईआर कैसे फॉर्म भरें? उनको बीएलओ ने फॉर्म दे दिया है फ़ोटो वाला, अब कह रहे हैं भरिए। ना उनके माँ का नाम, उनके पिता का नाम, ना भाई ना बहन, और सब मौजूद। 2003 लिस्ट में जिनके नाम नहीं, उनके लिए अब आप क्या करेंगे, क्या बताया जाएगा? अभी तो फिलहाल एक लेटर लिख के निर्वाचन आयोग को दिया जाएगा कि आखिर इन लोगों के नाम क्यों नहीं, जबकि इनके पास पहचान पत्र हैं 2003 के। तो ये जानकारी वो दें जनता को, आखिर ये नाम जो इनके पास पहचान पत्र वो गए कहाँ? ये लिस्टें 2003 के हिसाब से हैं, तो वो लिस्ट में इनके नाम क्यों नहीं है? यानी लिस्ट पहचान पत्र है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं? लिस्टों में नाम नहीं है। और आज उनके पहचान पत्र अगर इनके वोटर हेल्पलाइन पे सर्वे पे डाल के हम चेक करते हैं तो वहाँ पे दिखाता है कि इस नाम का वोटर कार्ड ही नहीं है। इतने लगभग इस तरीके से होंगे? लगभग 100% में 20 से 25% ऐसे आए हैं जिनमें से ये देखिए इस तरीके के वोटर कार्ड हैंगे। सब काफ़ी वोटर कार्ड है लेकिन नाम है, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं कर गए हैं। यानी इनका अगर हम मान के चले, ये हैं बेबी खातून है, इनका वोटर है, मतलब वोट इन्होंने डाला है। आता है इनका तो फिलहाल दिखला रहा है। अभी एक लेडीज़ का चेक किया, उनका भी नहीं है। ऐसे ही न जाने कितने पहचान पत्र थे तो उनके पास हैं लेकिन वो है नहीं। बाकी आप इनसे 2003 में आपका ही बेबी खातून आपका ही है? जी मालूम है कि ये आया है, हमारा तो लग नहीं आ रहा है। हमारे शौहर मर गए हैं तो चले गए थे नेपाल, ख़त्म हो गए हैं। आईडी सब लेके गए थे। अब वो पता वहाँ हमारा खानदान था, हमारा आया है लेकिन यहाँ किसी से हमें मिल नहीं रहा है। नहीं तो आपने 2003 में वोट डाला था? जी मेरे शौहर भी डालिन था, हम भी डाले था। सरकारी में पड़ा था भैया, है सरकार 3 में? जी। लेकिन लिस्ट में आपका नाम नहीं है? नाम नहीं है, वो आया है।
इन्होंने 2003 में वोट डाला था। हाँ, बता दी मुसाहबगंज पार्क जो यहाँ का जो पड़ा है वोट मुसाहबगंज पार्क में पड़ा है। इनके नाम ही नहीं है बता रहे हैं। अब इनके लड़के का है बता रहे, वही नाम इनका जो है लिस्ट में ढूंढा जा रहा है। 2003 में इनके लड़के का नाम है। नाम हैगा तो किससे पहले हमने नाम सर्च किए थे तो इनका नहीं है, जबकि इनका होना चाहिए। तो जो पुराने लोग हैं जिनका होना चाहिए था उनका ना हो के उनके लड़कों के नाम आएंगे। काफ़ी लिस्ट में ऐसा है। अगर सरकार इसको शुद्धिकरण करके नई रिवीजन करके इसको फ़ोटो वाली जो आती हैं लिस्टें, जैसे बीएलओ को दी जाती है जिसमें फ़ोटो लगा होता है, अगर वैसी लिस्टें 2003 की मिल जाएं तो जनता को बहुत आसानी से अपने नाम मिल जाएंगे। इसके अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपने नाम देख रहे हैं लेकिन वल्दियत अलग है उनकी। आपके पास जो कितने लोग ऐसे आए होंगे जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं मिल रहा है और अभी मिल जा रहा है? जैसे कि अभी हमने कम से कम 7 दिन से हम लोग का ये लगातार कैंप चल रहा है, रातों दिन चल रहा है, 24 घंटे। रात में भी हम लोग नाइट लगा के ये काम कर रहे हैं। तो उसमें ज़्यादातर लोगों के नाम इसमें है नहीं। अगर 100 लोग आते हैं तो 100 लोग में 25 से 50 लोग के नाम होते हैं, आधे से ज़्यादा लोग के नाम नहीं है इसमें। आपके लड़के का नाम है, आपका नाम नहीं है? जी उस वही में दे दे, हमारा काम बन जाए बेटा, शौहर है नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपका नाम मिला है 2003 में कि नहीं मिला है? लड़की का नहीं मिला है? लड़की का नहीं मिला हैगा, लड़की का नहीं मिला है। नहीं मिला है। और जिसको वोट डालने जाती है तो वो भी नहीं होता कि इधर जाओ उधर जाओ, दौड़ाती बैठ जाती है। अब आज ये जब सिलसिला चला है तो पब्लिक सभी ढूंढने निकली है। 2003 में आपने डाला था वोट? हमारे तो वोट कब से पर, अब ये नहीं मालूम 2003 से पर रहेंगे, मतलब कब से। नाम है लिस्ट में आपका? हाँ, हम लोग का तो नाम है, हमारी बिटिया का नाम नहीं है। अभी बिटिया आपकी इसी मोहल्ले में रहती कहीं और रहती? रहती तो दूसरे मोहल्ले में, मगर सबूत तो हमारे पास है चीज़ का, तो वो तो ना। ये 2003 में बिटिया ने वोट डाला था यहाँ से? बिटिया को जब से यह पहचान पत्र बना है, अभी पहचान पत्र बना है, जब से वोट मतलब इसका आया ही नहीं है। जो आती है हर दफे आती है तो वोट तो कभी निकलना चाहिए, दौड़वा रहे का आज वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, कहीं से वोटिंग नहीं आती हैगी। तो आपका भी वोट आया है? हमारे सर हम गांव में रहते हैं, यहाँ काम वाम करे जाए तो वोट है। तो लिस्ट में नाम है? हाँ, क्या नाम है आपका? चंपा। लिस्ट में नाम है? हाँ, कोई दिक्कत तो? नहीं अभी नहीं दिक्कत है, गांव में यहाँ है। हाँ, हम वोट डाल जाए थे, काम करे थे सर। ये लखनऊ का जो सराय खां है एरिया, लखनऊ का पुराना, वहाँ की स्थिति ये है कि जो जनसेवा केंद्र है वहाँ पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और वजह है कि 2003 में बहुत लोगों का नाम नहीं है। जैसे कि अगर इस तरीके का जो पहचान पत्र उनका मौजूद है, लेकिन जब वो लिस्ट में अपना नाम देख रहे हैं तो उस लिस्ट में नाम मौजूद नहीं है। अब ऐसे हालात में इनके सामने ये असमंजस बना हुआ है कि लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो फिर कैसे आएगा, जिसको लेकर वो कंप्यूटर की शॉप्स पे जा रहे हैं, बीएलओ से बात कर रहे हैं और माना जा रहा है कि सरकार इसको फिल्टर लिस्ट जारी करे जिसमें फ़ोटो के साथ नाम हो। लेकिन अभी जो परिस्थिति, अगर हम आपको एक लिस्ट दिखाएंगे बीएलओ की, इस तरीके से रहती है। इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये नाम है और ये 2003 की लिस्ट है। इस 2003 में इसमें जो दिया हुआ है ये मतदाता है और इसमें नाम है केवल, लेकिन फ़ोटो नहीं है किसी का। फ़ोटो और इसमें फ़ोटो पहचान पत्र के लिए ये उनकी एपिक आईडी है और साथ साथ उनके जो फादर का नाम है, संबंधी का नाम है, लेकिन फ़ोटो नहीं है। इस वजह से कई लोगों का इस लिस्ट में नाम नहीं है। इस लिस्ट में नाम ना होने की वजह से उनको अब दिक्कतों का सामने करना पड़ रहा है और अब ऐसे में वो सभी मांग कर रहे हैं कि कम से कम अगर फ़ोटो लगा होगा तो उसकी वजह से उनको काफ़ी आराम हो जाएगा। तो ये 2003 की लिस्ट है इस तरीके की, कंप्यूटर शॉप ने, ये बीएलओ ने देखी दी होगी आपको, ये हमने खुद निकाली है। ये बीएलओस भी दे रहे हैं और खुद जो जनसेवा केंद्र है वो लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन हालात अभी इस तरीके से हैं कि लोगों का जो कार्ड है वो है बट उनका नाम आइडेंट नहीं है 2003 में। ऐसी स्थिति में वो कैसे नाम एसआईआर में दर्ज करेंगे और डेट लगातार बढ़ती जा रही है। तो सरकार से ये है कि इसको फिल्टर करके पेश करें जिससे उनका नाम रजिस्टर हो सके। हमारे साथ महफूज मौजूद हैं जिनका ये दावा है कि उनके पास उनका आधार कार्ड है, जो लखनऊ में रहते हैं, यहाँ पर सराय मालिक खां में, और यहाँ मुसाहिबगंज में रहते हैं और उनके पास उनका ये आधार कार्ड है। दूसरा उनके पास ये इनका भारत निर्वाचन जो आयोग का है जिससे ये कार्ड वोट डालते थे वो मौजूद है, और तीसरा इनके जो पिता हैं उनका ये डिटेल्स मौजूद है कि वो यहाँ पर वोटर्स थे उन्नाव जिले के। लेकिन अब 2003 में जब ये लिस्ट देख रहे हैं, ये पकड़िए आप बताइए क्या स्थिति है अभी आपके पास? यहाँ लखनऊ में कब से रह रहे हैं आप? ये हम 95 से रहे, वो 91 से रह रहे हैं। अच्छा,
91 से हम यहाँ रह रहे हैं। 96 हमने मकान खरीदा था, समझो। और जहाँ पे आप खड़े हैं जब भी हम यहाँ काम कर रहे थे। अभी हमने स्टेशनरी की दुकान की है, इससे पहले हम यहीं चिकन का काम करते थे, सिलाई करते थे, फिर कटिंग करते थे। हमारा पूरा यहीं मतलब अभी 91 से पूरा टाइम यहीं पे लग गया है। अभी इसके जिम्मेदार इनके वालिद भी हैं। नहीं तो आपके पास यहाँ का 2003 के कार्ड वो वोटर लिस्ट कहाँ की है? यहीं की है, हमेशा उसमें नाम पड़ा। अब ये तो अभी तो नहीं मिल रहा है ना, अभी प्रेजेंट टाइम पे नहीं मिल रहा जी। किसका किसका नहीं मिल रहा है? ये हमारे मोहल्ले की लिस्ट नहीं है। आपकी पत्नी आपका नाम है? नहीं नहीं, हमारा किसी का नहीं मिल रहा। हम 2 लोग यहाँ रहते हैं, बाकी सब वहाँ गांव में हैं, तो हमारा यहाँ नहीं मिल रहा। इस मोहल्ले की लिस्ट नहीं मिल रही जी। इनका नहीं मिल रही तो उनके लिए शायद डॉक्यूमेंट अब लगेगा एक। तो जो भी मांग रहे हैं वो लगेगा। जिनको नहीं मिल रहा उनके लिए तो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा ना अलग से। क्या क्या डॉक्यूमेंट? तो बीएलओ ने बताया है कि कुछ एक आईडी बताई जाएगी, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, तो उसके बिहाफ के ऊपर उनका जो है एसआईआर हो जाएगा। जी जी, उसमें नाम हो जाए ना, नाम हो लिस्ट में चाहे ना हो, वो एक आईडी अभी सरकार ने नियुक्त की है तो वो दी जाएगी। क्या है आईडी? उसमें 11 आईडी हैं, आधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, ये सारी आईडियाँ उसके लिए दी गई हैं। है ये सब? जी, जन्म प्रमाण पत्र है और पासपोर्ट नहीं है। और कहाँ बाकी का है आपका? जन्म हमारा तो ये लखनऊ का है, लक्कड़ मंडी जहाँ मिट्टी के खिलौने बनते हैं वहाँ का है, लखनऊ ही का है जन्म प्रमाण पत्र है उसका? जी। अभी फॉर्म नहीं भर पाए ना? नहीं अभी नहीं, हम सोचे निकल आए तो भरे। 2003 की लिस्ट में अगर नाम आ गया तो भर देने, फिर क्या है वैसे ही भरा जाएगा। ये हम सोचे जैसे वहाँ का वालिद का हमारा निकल आए तो वहाँ की डिटेल भर दें कि हमारे ये वालिद वहाँ के हैं और हम यहाँ रहते हैं, ये हमारे वालिद हैं। देखिए यहाँ पर भी महफूज जैसे कई लोग हैं जो अपना 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, लखनऊ में काफ़ी समय से रह रहे हैं। अब उनके सामने परेशानी ये है कि आखिर जब उनका नाम नहीं है लिस्ट में तो फिर एसआईआर में कैसा रजिस्टर्ड होगा। हालांकि कई डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने पड़ेंगे, उसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि एसआईआर लिस्ट में जो आएगी फिल्टर होकर उसमें रजिस्टर हो जाए। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है उसमें ये है कि कई लोग इस नाम से वंचित हैं, जिसकी वजह से अब लोग इधर उधर भटक रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि कम से कम फोटो पहचान पत्र उनका लिस्ट में नाम हो, जिससे कि वो एसआईआर में रजिस्टर कर सके। क्या नाम है आपका? अब्दुल समद खां। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 1984 से। और आपके वालिद? वो भी साथी में रह रहे हैं। पहले मलियाबाद में रहते थे, मलियाबाद के बाद गांव हेमरापुर वहाँ रहते थे। 1984 से यही रह रहे हैं। आप लोगों ने एसआईआर का फॉर्म भर दिया? बीएलओ आया आपके पास? नहीं, अभी कोई नहीं आया है, ना फार्म आया है ना कोई आया मालूम करने के लिए। आपका 2003 लिस्ट में नाम है वालिद का और आपका चेक किया? हाँ, नाम वोट डालते थे, ये जो लिस्ट में है तो थोड़ा पैरों में दिक्कत, हम कहीं जा भी नहीं पाए मालूम करने के लिए, और ना कोई किसी ने जानकारी हो पाई है कोई। अभी फॉर्म भरा नहीं आपने? नहीं, अभी नहीं भरा है। बीएलओ भी नहीं आया? नहीं, अभी कोई नहीं आया मेरे पास। कब भरेंगे? कुछ लास्ट डेट भी? यही बराबर में है। नदीम भाई इन्हीं से पूछा था कि दिन भैया ला के फार्म दे दो, तो देखो क्या करेंगे, तो कुछ मालूम करते हैं। परिवार में हैं 6-7 लोग हैं, वालदा है, भाई है, का यहीं पे है वोट? यहीं पे है। आप लोग वोट कब से डाल रहे हैं? वोट यहाँ जब से आए हम बालिक को जब से डाल रहे हैं। नहीं, 90 से डाल रहे, 90 से। वालिद साहब डालते थे, पिताजी। आपका क्या नाम है? हाँ, हमारा है 2003 में नाम है, हम फॉर्म मिल गया हमें जी। कई लोगों का नहीं मिल रहा है यहाँ पर? हाँ, कई लोगों का नहीं मिला है और ना कोई घर पे आता है देने। बीएलओ नहीं आता है? नहीं, बीएलओ नहीं आया, हमें जाना पड़ा वहाँ पे, लेकिन हमने अपना फॉर्म जो है वो ले लिया जी। आप बताइए क्या नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है, लेकिन मेरा जो है सन 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है। नहीं आ रहा है? मेरी माँ का आया है, ना मेरे बाप का आया है, ना मेरी बीवी का आया है, किसी पूरे घर में किसी का नहीं है। आप रहने वाले कहाँ के? हम यहीं, हमारे बाप दादा की पैदाइश इसी मोहल्ले की है कब जी। से रह रहे हैं आप? हमारी खुद की उम्र जो है 51 साल हो गई है, 1974 की पैदाइश है। और हमारा जो है वोट हम डालते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो है नाम नहीं आया 2003 में। उत्तर से आप उसके बाद से जब भी आप बालिग हुए तब से वोट डाल रहे हैं? हम वोट डालते हैं, वोट हमें डालना अच्छा लगता है, लेकिन हमारा जो है नाम नहीं आया 2003 की आपकी पत्नी और माता का नाम सबका है? नहीं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, वो 2003 की सूची में नाम नहीं है। 2003 में आपने वोट कहाँ से डाला था? यहीं पारिक के पीछे, पारिक में वोट पड़ता था उस टाइम पे, 2003 में पारिक में पड़ता था। यह सरकारी स्कूल है इधर पीछे, इसका क्या नाम है नदीम भाई स्कूल का?
सरकारी स्कूल का, उसमें जो है वोट डलता था या पारिक में पढ़ता। अब जो है पीछे जो अतुल उसमें पढ़ने लगा है, तो उसमें भी अब की हमने वोट डाला था, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं वैसे? बताया तो अभी आपको, यहीं यहीं इसी जी जी हमारी पैदाइश है। मतलब जो है सन 2003 के बाद से हमारा जो है वो जो है जनगणना हुई थी, बीओलो ने हमारे पड़ोसियों का जो है आया है, उनका अगल बगल का आया, लेकिन मेरा नहीं आया। कारण यही है कि बीओलो को घर घर जाने की परमिशन दी गई है, वो एक जगह कुर्सी लेके बैठ जाते हैं और सारे 10-15 आज भी यही चल रहा है, आज भी उनका यही आदेश है कि घर घर जाएं, लेकिन वो घर घर नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक जगह कुर्सी डाल के बैठे हुए हैं। अभी आपके सामने फ़ोन मिलाएंगे तो यही कहेंगे फला जगह आ जाइए और वहाँ से अपना ले जाइए। तो हम यहाँ बैठे हुए मोबाइल से निकाल के लोगों को भेज रहे हैं। अब नहीं आया तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं क्या? नहीं, हमसे तो नहीं मांगा, लेकिन हमने जो है अपना जो है पहचान पत्र लगा, हमने अपना पहचान पत्र वगैरह सब लगा दिया है, अपना पहचान पत्र हमने अपना लगा दिया है, और बाकी अपनी नानी का हमने जो है उसमें दे दिया है। हाँ, बाकी ये नानी आप नानी हमारी यहाँ कंगी टोले के नाले के पास रहती हैं, और बाकी जो है देखा जाएगा। आ रही मतलब थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रही हैं, सर में दर्द हो गया फाइल ढूंढते ढूंढते। 1 से लेकर 42 तक के फाइलें जो है चेक की हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मैं शबीना परवीन। तो आपका नाम आया लिस्ट में? नहीं, मेरे सास ससुर का आ गया, मेरे अम्मी पापा का नहीं आ रहा है। नहीं। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? बचपने से पैदाइशी से रह रहे। मेरे माँ बाप भी यहीं के हैं। उनका नाम आ गया है? नहीं आया है। आप किसका आया है? मेरे सास ससुर का मतलब आया, अशरफ जहाँ, मंजूर अली। अच्छा जी। पापा का नहीं आया? नहीं। आप लोग वोट जो है वो कब से डाल रहे हैं यहाँ पर? जब से मेरा पहचान पत्र बना हम तो जब से डाल रहे हैं। और ये 2003 वाली लिस्ट है, यानी उस समय आसपास किसी ने वोट डाला था 2003 के आसपास? अभी ये हमें नहीं मालूम। तो अभी क्या कोई डॉक्यूमेंट मांगा है अलग से कि दीजिए? नहीं, वो फॉर्म के साथ वही जमा करने के लिए आधार कार्ड मतलब फोटो कापी जमा करने के लिए कहा है। देखिए यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो इनका सबसे सीधा दावा है कि 2003 की लिस्ट में कई लोगों का नाम नहीं आ रहा है, जबकि वो लगातार वोट डाल रहे हैं काफ़ी समय से। कई लोग ऐसे हैं जिनकी पैदाइश ही यहीं की है, 84, 74 के आसपास की, इसके बावजूद भी उनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर अगर नाम नहीं है तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, और इसी को दावा किया जा रहा है कि आखिर जो इलेक्शन कमीशन है वो फिल्टर लिस्ट जारी करे फ़ोटो के साथ, तो कम से कम अपना आइडेंटिटी देख पाएँ और उसके हिसाब से एसआईआर फॉर्म भर पाएँ। दूसरी तरफ इस मोहल्ले में, क्योंकि ये लखनऊ का पुराना लखनऊ है और यहाँ पर काफ़ी समय से लोग रह रहे हैं, तो उनका ये दावा है कि अगर डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है तो उसके लिए बीएलओ प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा मतभेद है इस समय एसआईआर के भरने को लेकर, और लोग ये मान रहे हैं कि इसको इजी करना चाहिए जिससे कि उनको सहूलियत मिल सके और उनका नाम 2003 वाली लिस्ट के साथ साथ अभी भी अपडेट हो सके। ये बताइए आप क्यों रो रही, क्या परेशानी है आपको? हमको होटल लिस्ट नहीं मिल रही, हमारे आदमी की, हमारी, हमारे बच्चे की। क्या नाम है आपका? किस्मतुल। आप यहाँ अकबर रह रही हैं? हम अकबर नगर भी आते बड़े से छोटे से, बाप दादा हमारे खत्म हो गई है, बसन कुंड में भगा दी ने। अब दौड़ रहे हैं, 10-12 दिन से हम दौड़ रहे हैं। कहते विकास भवन चाहिए, विकास भवन 3-4 चक्कर गए, फिर लोहिला गए, लोहिला से नहीं यहाँ चक्कर लगाते हैं। लिस्ट ने अकबर नगर की लिस्ट हमने फाड़ दी है, लाख हो गई है, सब यही कहते हैं, भगा देते हैं, जाओ वहाँ बसन कुछ में होगा। आपका वोटर लिस्ट में नाम है? ये तो हमारा सारा है। वोटर लिस्ट दिखाइए जरा अपनी। ये तो मेरा है, मेरे लड़के का है, मेरे आदमी का है, और भैया का अपने हम लाए नहीं है। और ये आपका है लिस्ट में नाम है, 2010 का है, ये पकड़िए। ये है आपका 2001 का, हाँ ये पकड़िए, सही है, ये पकड़िए। ये मेरे अम्मा का है, 2001 का है ये किस्मतुल आपका। तो इसमें क्या ये यहाँ पे फॉर्म भरना है आपका, नहीं भरना है? भरना है तो हमको मिले, लिस्ट मिले ना, वोटर लिस्ट के फॉर्म नहीं मिल रहा है। वोटर लिस्ट में आपका नाम है, देखा है आपने? यहाँ हमने नहीं देखा, कहते हैं कि वहाँ जाइए, अरे फिर कहते हैं वहाँ जाइए विकास नगर।
अब बताओ, हम काम करके कोठी करके आए हैं, ना खाना ना पीना। हम हमारे बच्चे का ससुराली लड़की भी माँ बाप के छोड़ के आए। ये मेरे अम्मा पापा का है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस समय हम मौजूद हैं। ये अकबर नगर का एरिया है। यहाँ पर जो ये महिला है, इनका नाम है किस्मतुल नाम है। इनका ये आरोप है कि इनका नाम है वोटिंग लिस्ट में, लेकिन इसके बावजूद इनके पास 2001 का ये एक कार्ड भी है, लेकिन ये इनको ना ही कोई लिस्ट दे रहा है और ना ही किसी जो यहाँ पर बीएलओ आ रहे हैं वो इनसे ठीक से बात कर पा रहे हैं। अब ऐसे में इनके सामने परिस्थिति बनी हुई है कि आखिर ये जाएं तो कहाँ जाएं। और भी लोग उनसे भी पूछ लेते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अलीमन से। अलीमन, आपका हो गया? फॉर्म भर दिया आपने? नहीं मिला है। हम कहते हैं तो नहीं निकाल रहे हैं। क्या कहते हैं ये? नहीं है। तो आपका वोटर लिस्ट में आपने बीएलओ से बात की, वो तो देंगे ना आपको फॉर्म? वो नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं है। हाँ, ये हमारे मियाँ का है तो वो निकाल नहीं रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं। कौन सी ईयर का दिखाइए आपका? ये तो हमारी है, हमारी बहू का है। अच्छा, ये आपका है 2008 का। हाँ, 2007 का और 2011। ठीक, 2008 और 2007 और 2011 का है आपका। वोटर लिस्ट में अपना नाम है, आपने देखा, चेक किया है? हमने देखा, उसमें मिला नहीं है। नहीं मिला है। तो बीएलओ क्या बता रहे हैं आपको जब नाम नहीं मिला? लिस्ट नहीं है। नहीं आ रहे हैं, ना दे रहे हैं। आप लोग अभी कहाँ रह रहे हैं? अब बसंत कुंज में। जी। यहाँ कितने वर्षों से रह रहे थे? बहुत पहले से रह रहे थे। अब तो यहाँ दादा बाबा मेरे ससुर सब खत्म हो गए हैं। दादा बाबा हमारे ससुर तक के यहाँ खत्म हो गए, सब लोग खत्म हो गए। मेरे यहाँ कोई नहीं है। यहाँ अब सब लोग हम ही लोग। रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोग यहीं के हैं रहने वाले। और भी लोग इनसे पूछते हैं। ये बताइए, आपका जो क्या नाम है? हम भैया और भी लोग इनसे पूछते हैं। आप बताइए, आपका नाम आया परिवार वालों का? मेरा 2003 में सर नाम आया है, मेरे पिताजी का, बाराबंकी में। और हम यहीं अकबर नगर में रहने वाले हैं हम लोग। जो हमने ये फॉर्म भरा है बीएलओ 339 का है, ये निर्मल कुमार मिश्रा। और उनको कॉल की जा रही है तो कॉल उठा भी नहीं रहे हैं। और ये मेरा फॉर्म है, ये फॉर्म जमा भी कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, ये उठा नहीं रहे हैं। फॉर्म में लाए कहाँ से? ये फॉर्म हमने निर्मल कुमार से लिए थे 16 तारीख को, 16 नवंबर को। वो जमा नहीं कर रहे हैं? वो जमा नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं फिर? बैठ रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे। कह रहे हैं अकबर नगर रहा नहीं है तो ये फॉर्म भी न लिए जाएंगे न दिए जाएंगे, ले जाकर कुकरेल में डाल दिए जाएंगे। ये उनके बोल हैं। ये देखिए, ये भी फॉर्म है आपका 2003 वाली लिस्ट में और सारा डिटेल है नाम? ये 2003 की लिस्ट, ये देखो। तो अकबर नगर में ही थे आप? ये बाराबंकी का है जी। किसी का नहीं ले रहे हैं? आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 6-7 लोग हैं, वो किसी का नहीं ले रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मतीन है जी। कितने वर्षों से रह रहे थे आप यहाँ? हो गए हमको 20 साल रहते हुए। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? तो मिला था फॉर्म, हमने जमा कर दिया 341 में। खाली वो 339 वालों को नहीं मिल रहा बस। 339। आप बताइए, आपको मिल गया फॉर्म? फॉर्म अभी हमारी नहीं मिली है। अब जाते हैं वहाँ मिल ही नहीं रहा बेलो, तो किससे लें? वो कहता है यहाँ बैठते ही नहीं है। हाँ, जा रहे वापस जा रहे, करीब 10-12 दिन से यही मैटर चल रहा है। बीएलओ नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? तो बैठे हैं बीएलओ? नहीं, वो नहीं, हमारे 339 वाले नहीं मिल रहे। अकबर नगर के हैं वो? अकबर नगर के। तो आप लोग अभी फिर फॉर्म भरा है? अभी नहीं भरा है? मिला ही नहीं, वो फॉर्म ही नहीं मिला तो क्या भरेंगे? वोटर लिस्ट भी है, देखिए वो उसको मिला है, जहाँ से भी लाया वो उसके तक जमा नहीं कर रहे हैं। यहाँ में आपका सुन में ये आया, जितने भी था कागज बता रहे जो है अकबर नगर जितना था फाड़ के फेंक दिए। हाँ, ये सुने हम लोग, कंफर्म नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इश्तियाक। कितने लोगों का वोट है आपके यहाँ? हमारे 5-6 है। किसी का नहीं मिला? नहीं। आइए, आप आइए जरा, बताइए क्या नाम है आपका? हुसैन बानो। हमारी लड़की का फॉर्म नहीं मिला भैया। एक यहाँ स्कूल में जो करबला के पास स्कूल है, यहाँ पे हम लोगों ने वोट डाला था, वहाँ से एक नहीं मिला, 2 मिल गए। क्या नाम है आपका? कब से रह रही हैं अकबर नगर? अरे हम हमारी पैदावारी अकबरी नगर की है भैया, जो है। हाँ, फॉर्म भरा है? अभी तक नहीं भरा? अभी नहीं भरा हम फॉर्म। अब जो मिला है हमें फॉर्म, उसके भरवाने के लिए दौड़ रहे हैं। हम पढ़े लिखे तो है नहीं भैया। क्या बता रहे हैं आप? यहाँ जमा करने आई तो क्या कह रहे हैं? कह रहे फॉर्म भरवा के लेकर आइए।
जो है जी। और हमारी बेटी का फॉर्म नहीं मिला है अभी जी, उसके लिए हम बहुत परेशान हैं। हाँ, ये लोग संपर्क किया तो उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे हैं बैठ ही नहीं रहे हैं। अब हम क्या बताएं, वो बैठ नहीं रहे हैं भैया। दिक्कत तो ये है, बैठ नहीं रहे। 3-4 दिन से हम लोग परेशान हैं, बैठ नहीं रहे हैं। अभी उनसे बात करते हैं। एड्रेस चेंज करने की कोई बात आई है? वो बैठ नहीं रहे हैं। एड्रेस तो चेंज होएगा ही होगा भैया, जब ये तो एड्रेस चेंज होगा। आप बताइए आपका? देखने आए हैं भैया। आपका भी फॉर्म है? नहीं, हमारा है, होटल में नाम है, लेकिन पता करने आए हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा है, नाम है इसमें? नाम है। और वहाँ कहाँ है? लोयला में है। वहाँ जाते भगा देते हैं, कहते हैं कि आप लोग का नाम कट गया, यहाँ कुछ नहीं ना। नाम कट गया है? अरे कट गया, यहाँ निकल रहे, वहाँ कट गया बता रहे। वो भी अकबर नगर में आप रह रही थी? कब से रह रही थी? हम लोग को होगा 30-40 साल होगा। 40 साल हो गए। कितने लोगों का है वोट आपके? हम लोग 6-7 लोग का है। किसी का भी नहीं दे रहे हैं फॉर्म? नहीं, यहाँ मिल गया है। 2 लोग का वहाँ का है, तो वहाँ बता रहे कि जो है कट गया आप लोगों का जी। आप लोग फॉर्म नहीं भर पाए अभी क्या? अभी नहीं, दे ही नहीं रहे, भगा रहे, कह रहे नहीं होगा, कट गया है आपका। हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी रह कहाँ रहे हैं आप लोग? अभी बसंत कुंज में रह रहे। देखिए यहाँ पर जो वोटर्स हैं जो पहले अकबर नगर में रहते थे, जिसको अब यहाँ से विस्थापित किया गया और बसंत कुंज में रखा गया, उसमें ये बताया गया है कि अब उनका वोट यहाँ पर नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। अब ऐसे में सभी यहाँ पर बीएलओ के पास पहुंचे हुए हैं अपना रजिस्टर कराने के लिए, लेकिन जो हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि कुछ का वोट नहीं मिल रहा है, कुछ का फॉर्म नहीं जमा हुआ है। यहाँ बीएलओ उनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब ये बताइए कि क्या ये लोग कह रहे हैं कि मिल नहीं रहा है, इनका जो फॉर्म है नहीं बट रहा है? सर हमारा 242 काउंटर नंबर है, 342 पर मैंने फार्म भी दे दिया। देखिए इस समय मैंने आपको बता रहा हूँ कि मैं इस समय 644 फार्म मैंने व्यतीत कर चुके हैं और लगभग 250 फार्म कलेक्ट भी हमारा हो गया है। तो ये आप भी अकबर नगर के ही जमा कर रहे हैं? जी, अकबर नगर के 342 नंबर भाग का हम जमा कर रहे हैं। और जबकि हमारे प्रतिदिन मैं बैठता हूँ, प्रतिदिन मैं काम देता हूँ, आज भी मैं पर्ची बांट रहा हूँ और पर्ची जमा भी कर रहा हूँ। सर ये बताइए जिनका एड्रेस यहाँ पर नहीं है उनके लिए क्या होगा, क्योंकि वो तो यहाँ रह नहीं रहे हैं। हमको तो सर निर्देश जो मिला है कि पर्ची आप बांटिए और पर्ची जो जमा करता है उसको पर्ची आप कलेक्ट कर लीजिए। पर्ची कलेक्ट करके उसको नेट पर अपलोड करना है सर। तो अभी हम वही पर्ची जो दिन भर कलेक्ट करेंगे वो शाम को हम जा करके बीआरसी में जा करके वहाँ हम पर्ची अपना ये अपडेट करेंगे। अब इसके बारे में जो पार्टी नहीं आ रही सर, उसके पार्टी में उसका कागजात हमारे पास है नहीं, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यानी जो फॉर्म नहीं भरेगा तो उसका तो अपडेट होगा नहीं? अब ये सर इसके बारे में कोई दिशा निर्देश प्राप्त होगा तो ऐसा किया जाएगा। अभी ऐसा कोई निर्देश हमको प्राप्त नहीं है। और भी देखिए यहाँ बीएलओ बैठे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि ये बताइए क्या नाम है? जी बताइए। आप यहाँ पर जो बैठी ये लोग कह रहे हैं कि फॉर्म हमारा भरा नहीं जा रहा है, 2003 में जो नाम है हमारा उसके बावजूद भी, ऐसा क्या है? फार्म भर तो रहे सर, दे तो रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, भर रहे हैं, सब ले रहे हैं। कौन कह रहा है भाई नहीं भर रहे हैं? हमको बताइए। हम 341 पे कौन कह रहा है कि नहीं भर रहे, नहीं ले रहे हैं? 341 आपका है? हाँ ले रहे हैं, भर रहे हैं, हमारा सब खत्म होने की तैयारी में है सर। अकबर नगर में जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं उनका एड्रेस जैसे कैसे अब चेंज होगा? सर उनका एड्रेस वो वहाँ पे जहाँ रह रहे हैं पहले अपना आधार वो अपना अपडेट कराएंगे, आधार पे अपना क्या बोलते हैं सब सही कराएंगे, पता वता वहाँ का, और उसके आधार बिहार पे वहाँ से फॉर्म 8 लेंगे, चाहे ऑनलाइन करवाएंगे चाहे वहाँ के बीएलओ से वो फॉर्म 8 लेकर के भरेंगे और नया पहचान पत्र उनका बन जाएगा। ठीक है? आप बताइए क्या कहेंगे? जी मेरा नाम मोहम्मद शफीक सलमानी है और मैं वे टू सक्सेस फाउंडेशन का यूपी प्रेसिडेंट भी हूँ। और चूंकि मैम ने जैसा बताया यहाँ पर बैठ करके बीएलओ मैम के साथ हम लोग मैं भी चूंकि अकबर नगर का निवासी हूँ और यहाँ पर लोगों की सिर्फ जागरूकता फैलाने के लिए बैठा हुआ हूँ और लोगों को ऑनलाइन जो हेल्प हो सकती है वो कराने की कोशिश कर रहा हूँ और सबको ये बताने की हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। जो फॉर्म नंबर 6 है उसको समझने की ज़रूरत है कि नए वोटर्स के लिए फॉर्म नंबर 6 है, वो नए वोटर्स फॉर्म नंबर 6 भरेंगे और उसके बाद फॉर्म नंबर 7 जो है लोग गलतफहमी फैला रहे हैं कि फॉर्म नंबर 7 अगर आपने भर दिया तो आपका वोट डिलीट हो जाएगा।
और मैं लोगों से ये कह रहा हूँ कि जो फॉर्म नंबर 7 है वो है ही इसीलिए कि अगर आपके परिवार में किसी का इंतकाल हो गया है तो आप उसकी सूचना सरकार को दें कि ये फॉर्म नंबर 7 उनके लिए है। उसके बाद बात आती है फॉर्म नंबर 8 की। फॉर्म नंबर 8 अगर आपका कुछ करेक्शन है, अगर आपके मान लीजिए कि फॉर्म नंबर 8 में कुछ करेक्शन है तो वो करेक्शन भी हो जाएगा, वो करेक्शन भी हो जाएगा और उसी के साथ साथ आपको जो दिक्कत परेशानी आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? इमरान राजा। मैं ये लोग जहाँ अकबर नगर से विस्थापित करके जो बसंत कुंज गए हैं, वहाँ बसंत कुंज वेलफेयर सोसाइटी का मैं चेयरमैन हूँ और मैं इस मूवमेंट को शुरू से लेकर के देख रहा हूँ। मैं चूँकि बाहर था, उसके बाद मुझे 15 तारीख को सूचना मिली, BLOs फार्म नहीं दे रहे थे, विकास भवन से चक्कर लगा कर लोग भगा दिए जा रहे थे और कुछ BLOs फार्म देना शुरू किया। लेकिन अभी भी समस्या जो अभी मैंने BLO से बात किया, निर्मल मिश्रा नाम के 339 नंबर, मैंने ADM जिलाधिकारी को चिट्ठी लिख दी है, 19 तारीख को लिखी। उसके बाद 2 दिन का उन्होंने समय भी दिया, निर्वाचन आयोग को भी लिख दिया, लेकिन उस पर कार्रवाई ये आ गई, 3 BLOs बैठ रहे हैं, तीनों अपनी ड्यूटी अभी निभाना शुरू कर दिए हैं, तीनों ने अपने SIR फार्म देना चालू कर दिए हैं। 341, 342, 343 के फार्म मिल रहे हैं। हाँ, ये लोग शुरू से, इन लोगों ने आई थोड़ी दिक्कत है लेकिन ये लोग दे रहे हैं। DM साहब से हमारी मिलने के बाद ADM प्रशासन, ADM कौन नहीं दे रहा है? 339 नंबर के BLO मिस्टर निर्मल मिश्रा हैं, इन्होंने ये 3 बूथ के BLO दे रहे हैं, 341, 42, 43, 339 का डायरेक्ट मना कर रहे हैं कि हमको आदेश ना देने के हैं ना जमा करने के आदेश। वो लोग कहाँ जाएंगे फिर जो लोग? अब वो लोग हैं तो इसी पर इनके मैंने प्रशासन से बात किया तो उन्होंने कहा कि अगर BLOs फॉर्म आप ले रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, वो अलग बात है, अकबर नगर नहीं है, लेकिन सबमिशन आपका शो करेगा। तो ये जनता परेशान इसलिए है कि अगर हम SIR फॉर्म ना भरेंगे, कल को हमारा निर्वाचन सूची में नाम पंजीकृत नहीं हो पाएगा। समस्या ये है, कल को और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, तब सब लोग हाथ खड़ा कर देंगे। कोई लिखित रूप से हमें DM साहब ने या कोई निर्वाचन आयोग ने इस मुद्दे को, अकबर नगर विस्थापितों के मुद्दे पर कोई सही जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप भर दीजिए और उसके बाद 10 तारीख के बाद 8 नंबर फॉर्म भर करके निर्वाचन सूची में नाम शामिल करवा दिया जाएगा, इनका शिफ्टिंग दिखा दिया जाए। लेकिन कल को सवाल ये उठेगा, SIR फॉर्म अब लोगों को पूरे हिंदुस्तान में 12 राज्यों में भरा जा रहा है और ये लोगों का BLO, इनका फॉर्म आया हुआ है, 2003 की सूची में भी इनका नाम है, उसके बाद भी अगर ये लोग वंचित रह जाएंगे, कल को हमारे ऊपर, इन लोगों के ऊपर सवाल ये उठेगा कि आपने मुख्य निर्वाचन आयोग ने आपको एक गाइडलाइन दिया, उसको फॉलो नहीं किया। हम उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। अकबर नगर नहीं है, नोटिस अगर अकबर नगर नहीं, शिफ्टिंग दिखा देंगे, लेकिन जनता ये चाह रही है कि हमारा फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर लिया जाए और उसकी रिसीविंग दे दी जाए। बाकी उस फॉर्म कैंसिल करते हैं, क्या करते हैं ये नहीं, सारे तीनों भी ये लोग काम कर रहे हैं। 339 नंबर बूथ जो है वो काम करने से एकदम डायरेक्ट मना कर रहे हैं और इसीलिए उनका नाम है, मैंने बताया। यहाँ पर अकबर नगर बस्ती के जो विस्थापित हैं, वहाँ के लोग इस BLO कि यहाँ पर पहुंचे हुए, लेकिन आरोप ये है कि जो एक BLO है वो लगातार ना फॉर्म भर रहे हैं, ना ही उनका फॉर्म ले रहे हैं। वैसे में इनके सामने समस्या ये है कि आखिर वो अपना फॉर्म कहाँ भरें। कई ऐसे जो वोटर्स हैं पहले, जिनका 2003 में भी नाम है, अभी भी नाम है, लेकिन इसके बावजूद उनको फॉर्म नहीं मिल रहा है। अब SIR का जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से नहीं भरने से लोगों में आक्रोश भी है और लोग अब इधर उधर भटक रहे हैं, निर्वाचन आयोग पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। असल में उनसे जब बात की जा रही है तो वो यही बोल रहे हैं कि जहाँ पर मकान था आप अपने मकान पे जाके खड़े होइए और हम वहीं देंगे, और जब मकान ही नहीं तो खड़े कहाँ से हो। हम वहाँ से 100 रुपए रोज लगा के यहाँ आ रहे हैं कि मेरा फॉर्म मिल जाए, कम से कम हमको भी सुकून हो जाए। SIR जो प्रक्रिया चल रही है उसको हम पूरा कर दें, भले वहाँ का बाद में 8 नंबर फॉर्म भरवाया जाएगा, पहचान पर तब्दील होगा, वो तो हम लोग बाद में करते रहेंगे, मगर जो 4 तारीख की गाइडलाइन जो लागू की है कि 4 तारीख के बाद इसका काम बंद हो जाएगा, फिर आपके पास नोटिसें चालू हो जाएंगी, जब भरेगा नहीं तो आदमी घबराया हुआ। हमारा 2003 में भी नाम है, मेरे वालिदैन का भी नाम है, तो हम चाहते हैं कि मेरा SIR फॉर्म मुझे मिल जाए, मैं उसको फिल कर दूं और उसको भर के जमा कर दूं, मुझे सुकून हो जाए। भैया आपको फॉर्म इंटरनेट से डाउनलोड करके या कहीं और से नहीं मिल रहा है? नहीं, और जगह से नहीं मिला, वो कह रहे उन्हीं से लीजिए।
बीएलओ से। और हम कहते हैं जब अगर उनको देना ही नहीं है, उन्होंने मना किया है, तो आपको फॉर्म इशू ही नहीं करना चाहिए था। जब वहाँ का आपने फॉर्म निकाल दिए, गड्डियाँ लोगों को, बेलों को दे दी, तो उनका काम है उन आवाम तक पहुँचाना। जब आपके पास फॉर्म निकल चुके हैं तो उसको वहाँ तक दे दीजिए, आपका काम खत्म है। एसआईआर की प्रक्रिया का अंतिम चरण है और ऐसे में कई जो भरने वाले लोग हैं वो बीएलओ के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन आरोप है कि ना फॉर्म मिल रहा है ना ही उनको भरा जा रहा है। हमारे साथ शहरतुन निशा हैं जो अकबर नगर निवासी हैं और पिछले कई दिनों से फॉर्म के लिए दौड़ रही आ रही हैं, लेकिन इनका फॉर्म नहीं मिल रहा है। इन्होंने काफ़ी पैसा भी खर्च किया, जो कि अब यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रह रही हैं। इनसे ही पूछते हैं। ये बताइए, आपका जो नंबर है 942 में दिया हुआ है, जब आप यहाँ आ रही तो क्या बता रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं तो कह रहे जाइए यहाँ से, यहाँ नहीं कुछ नहीं है, जाइए। अब कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? वहाँ गए दौड़ के सर्वोदय नगर, वहाँ नहीं मिला, भगा दिया गया। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ नहीं बैठे होता तो कहाँ जाए? परिवार में आपके कितने लोग हैं जिनका वोट है? 6 जन इनका। सबका वोट है? हाँ, सबका इस लिस्ट में नाम है सबका? हम थोड़े बहुत मिल गए हैं तो वो जमा नहीं हो रहे हैं। नहीं, वहीं के हैं। जो फॉर्म मिले नहीं वो कौन से हैं जिनके नहीं मिले? वो शहरतुन निशा का फार्म का नहीं मिला। हाँ, मेरा फार्म नहीं मिला, बच्चन के जमा नहीं। बीएलओ के पास आप गई तो क्या बता रहा है वो? लोग हमको मिले नहीं तो बताए क्या? कह रहा है आपसे कि यहाँ का नहीं। नहीं मिला नहीं। पहले तो दे दिन मेरे बच्चों को दे दी हिस्सा, अब ये नहीं पता कौन दिन, 8-9 दिन हो गए और मेरा नहीं मिल रहा, तब से बैठी नहीं रहा। कितना पैसा लगा के आती है यहाँ पर रोज? अरे रोज डेली 150 रुपया लग जाता है। 150 रुपया रोज लग जाता है। क्या करती हैं आप? हम कुछ नहीं करते, बच्चे मेरे काम करते हैं, बेवा है, मेरा आदमी खत्म हो चुके। रोज फॉर्म लेके दौड़ रहे हैं? रोज फार्म लेके दौड़ रहे हैं। बच्चे हमारे अमीनाबाद में कपड़े की दुकान पे काम करते हैं, कोई सिलाई का काम, एक रिक्शा चलाता है, कमर से मजबूर है, वो भी दौड़ नहीं सकता है। अभी आपको फॉर्म मिला नहीं? नहीं। पूछा, ये क्या बता रहे हैं? ये तो कह रहे हैं वहाँ जाइए, वही कई नंबर वाला है 339 जाइए, यहाँ नहीं है ना, यहाँ जमा होएगा ना आपको मिलेगा। तो अब बताओ कहाँ जाए, कितना दौड़े भूखे प्यासे। ये शहरतुन निशा है, इनके घर में भी 6 लोग हैं और पिछले कई दिनों से अपना पैसा लगा के आ रही हैं। 150 रुपये एक दिन का लगता है, क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रह रही हैं। अब ऐसे में ना ही इनका फॉर्म मिल रहा है और ना ही इनको कोई सही जानकारी दे रहा है। कई तरीके के एलिगेशंस हैं। साफ तौर से मानना है कि इनका फॉर्म जब तक नहीं भरा जाएगा ये इधर उधर भटक रही हैं और ना ही कोई सही जवाब दे रहा है। कई तरीके के सवाल हैं जिनको लेकर ये सभी अब बीएलओ के चक्कर लगा रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष आज तक।